यार ये जो रेरा आया है ये सच में बायर के लिए बना है या फिर खुद की कमाई के लिए आया है? ये मतलब जब जब बिल्डर गलती करता है रेरा फाइन तो लगाता है, लेकिन वो फाइन जाता किधर है? रेरा के पास। बायर के पास कुछ नहीं आता। बिल्डर प्रोजेक्ट डिले करता है, नुकसान बायर को होता है, पेनल्टी रेरा को मिलती है। हाल ही में रेरा ने गोदरेज डेवलपर से 25 लाख रुपए पेनल्टी लिया, अंसल एपीआई से 3 करोड़ रुपए लिया। कहाँ गया हो तुम? सारा रेरा के पास। बिल्डर कारपेट एरिया कम देता है, नुकसान बायर को होता है, पेनल्टी रेरा को मिलती है। रेरा बिल्डर से पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 10% लेता है, बायर के हाथ कुछ नहीं आता। जिम हो गया, स्विमिंग पूल हो गया, क्लब हाउस हो गया, बिल्डर इन सबको एड में दिखाता है, पर हैंडओवर के समय सब कुछ आधा अधूरा होता है। रेरा तुरंत 5% पेनल्टी लगाता है और बायर के हाथ फिर से कुछ नहीं आता। मतलब बायर ईएमआई भर रहा है, रेंट भी दे रहा है और उसको फ्लैट भी नहीं मिल रहा, और ऊपर से कंपनसेशन भी तभी मिलेगा जब वो खुद सुप्रीम कोर्ट में जाकर के लीगल एक्शन ले। तो रेरा काहे को आया फिर? और कंपनसेशन से ज्यादा खर्चा तो ये लॉयर की फीस में चला जाता है। इसलिए मैं फिर से पूछ रहा हूँ, रेरा बायर के लिए आया है या सिर्फ खुद की कमाई के लिए आया है? क्योंकि बायर को फायदा होते तो मेरे को दिख नहीं रहा। आपको दिख रहा है क्या? ठीक है, अभी ये कैसा है ना, बीच में एक शॉर्ट वायरल बहुत हुआ था जिसमें बताया था कि रेरा की कमाई हो रही है, रेरा सिर्फ कमाई कर रहा है अपना। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, रेरा को हम लोग है ना ब्लेम करते हैं हर चीज के लिए। पहले तो आप समझो कि रेरा क्या है। रेरा जो है वो एक एक्ट है और उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं महारेरा, जिसका फुल फॉर्म जो है हितेश भाई बताएंगे। महारेरा का फुल फॉर्म महाराष्ट्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये आपकी महारेरा, ये बॉडी है जो रेरा एक्ट को इम्प्लीमेंट करती है। ये गवर्नमेंट बॉडी है, ठीक है। इसमें जो बता रहा हूँ, ये हर स्टेट में जो है अपनी अपनी रेरा बॉडी होती है। तो जैसे यहाँ पे महारेरा, गुजरात में आप जाओगे तो गुजरात रेरा, तमिलनाडु में जाओगे तो तमिलनाडु रेरा, ठीक है। अब इसका जो चेयरपर्सन होता है वो आईएएस ऑफिसर होता है जो डायरेक्टली जो है स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है। अब देखिए, रेरा को जो है रूल्स रेगुलेशन बना के दिए गए हैं जिसको उसको काम करना है। रेरा जो है एक्ट है। जैसे आप पुलिस में अगर जाओगे, आप एफआईआर करने के लिए, आप कंप्लेन लिखाने के लिए, तो पुलिस क्या देखती है कि भाई आपका केस जो है किस सेक्शन में आएगा, तो उसको वहां पे मेंशन करना होता है कि भाई इस सेक्शन के तहत आपका एफआईआर हुआ है। तो इसी तरीके से जब रेरा को हम लोग अप्रोच करते हैं या रेरा से हम लोग कोई भी रिलीफ मांगते हैं या रेरा कुछ भी काम करता है ना, तो रेरा को देखना होता है कि जो रेरा एक्ट 2016 है उसके किस सेक्शन में ये काम किया जा सकता है। पहली बात समझ में आई? तो वो एक्ट के अंदर ही रेरा को काम करना होता है। और ये रेरा जो महारेरा जो बॉडी है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है। ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम नहीं करती है, स्टेट गवर्नमेंट को ये रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे रेरा में अगर महारेरा की बात करूँ तो बहुत सारे इश्यूज है इसके अंदर, लेकिन महारेरा को ब्लेम करना कोई मतलब नहीं है क्योंकि महारेरा के पास पावर ही नहीं है। कैसा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रिमोट मेरे पास है और मैं किसी को रिमोट कंट्रोल कर रहा हूं, तो आप गाली दोगे उसको, बट बेचारा वो तो क्या करेगा, वो तो मेरे रिमोट के ऊपर काम कर रहा है, तो उसको गाली देने का मकसद है क्या कुछ? वो महारेरा काम करता है, महाड़ा काम करता है, सिडको काम करता है, तो सिडको जो भी डिसीजन लेता है अपने मन का ले सकता है क्या? महाड़ा अपने मन का ले सकता है। जब तक सीएम डिप्यूटी सीएम उसको हरी झंडी नहीं देंगे तो वो कैसा लेगा डिसीजन? वैसे ही महारेरा का भी है। महारेरा जो है रेवेन्यू मिनिस्टर के अंडर में आता है, तो जो रेवेन्यू मिनिस्टर उसको जो भी गाइडलाइन, जो रूल्स रेगुलेशन देने होते हैं वो देते हैं वो, और वैसा महारेरा काम करता है। तो इसलिए महारेरा को डायरेक्टली ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज, महारेरा जो भी कलेक्शन करता है वो कहाँ पे यूज कर सकता है, कहाँ पे यूज करता है, वो हमारे डोमेन की बात नहीं है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ठीक है। बट ऑब्वियसली वो स्टेट गवर्नमेंट को लास्ट में जाता है क्योंकि वो भी एक गवर्नमेंट बॉडी है, तो गवर्नमेंट बॉडी जो भी है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास ही जाता है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि महारेरा के हम लोग नेगेटिव एस्पेक्ट को मत देखो, क्योंकि आप नेगेटिव एस्पेक्ट को अगर देखोगे भी तो सिर्फ और सिर्फ खुद को डिप्रेस करोगे, खुद को फ्रस्ट्रेट करोगे, कर कुछ नहीं सकते हो आप। एक मिनट, आप कुछ नहीं कर सकते हो। मैं एकदम स्ट्रेट बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं आज से नहीं, मैं जितना आप लोगों को नहीं मालूम है, मेरा तो रोज ही काम रहता है रेरा में, आना जाना हर चीज, डेवलपर की तरफ से, एजेंट्स की तरफ से, कस्टमर की तरफ से, सब कुछ काम मैं करता हूँ, केस फाइट करना XYZ। तो मैं बता रहा हूँ आपको कि आप जो है सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन मिलेगा,
आप कुछ नहीं कर पाओगे। करने के जो इसके तरीके हैं ना, वो हम लोग तरीके पे काम नहीं करते। अगर वो तरीका मैं बोलूँ तो तरीके पे एक बंदा भी काम नहीं कर सकता, लेकिन हम लोगों को क्रिटिसाइज करना है, व्हाट्सएप ग्रुप में चैट करना है, या कोई शॉर्ट को हमको वायरल करना है या फॉरवर्ड करना है, ये सब बहुत आसान है। तो इसीलिए सबसे पहले क्या है कि जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, समझदारी तो वही है कि उस पर डिस्कस करके फायदा नहीं है। क्योंकि वो मैं यहाँ पे 1 घंटा आपको रेरा के बारे में बताऊं कि वो क्या है, ऐसा है वैसा, उससे क्या हो जाएगा? क्या आपको कंप्लायंस नहीं करना पड़ेगा? आपको ट्रेनिंग आपको माफ हो जाएगी? नहीं, वो तो लेना ही है, कंप्लायंस करना ही है। तो उसके नेगेटिव पार्ट में जाके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसकी बात ही नहीं करना है अपने को। हाँ, जो हमारे कंट्रोल में है उसकी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मैं भी, अगर चलो मैं रेरा का चेयरपर्सन होता तो आपकी जो मेरी समस्या आप मुझे बोल रहे हो तो मेरे कंट्रोल में जो रहता है मैं उसका सोल्यूशन निकाल पाता। तो यहाँ पे तो पहले ये समझना है कि रेरा जो है, महारेरा जो है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम करती है। अब रेरा आने की वजह से, महारेरा आने की वजह से बेनिफिट क्या क्या हुआ है वो अगर मैं आपको बताऊं और उस पर अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हुए हैं। आम कस्टमर 10 साल पहले एक कस्टमर को अगर कोई भी बिल्डर से प्रॉब्लम अगर आता था तो कहाँ जाने का उसको पता ही नहीं था। सिविल कोड में जाना है तो सिविल कोड के अलग पूरे CPC है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो उसको फॉलो करते करते बेचारा हाल जाएगा। आज मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ कि अगर आपको 1 करोड़ का फ्लैट है और आपको अगर सिविल कोड में जाना है तो सबसे पहले तो आपके पास रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होना चाहिए। देन रजिस्टर्ड एग्रीमेंट अगर है भी आपके पास तो आपको कोर्ट की फीस भरनी पड़ती है। वो कोर्ट फीस जो है, अगर 1 करोड़ का फ्लैट हो तो 50, 60, 70 हज़ार तो सिर्फ कोर्ट फीस जाएगी आपकी। तो ये इश्यूज थे। उसके बाद आप अगर चलो बोलेंगे ठीक है कंज्यूमर कोर्ट जाते हो तो कंज्यूमर कोर्ट का आपको पता है कितना बुरा हाल है। कंज्यूमर कोर्ट में बेंच ही नहीं बैठता है, आपका केस आएगा बस तारीख पे तारीख चलते रहती है। तो आज कम से कम रेरा में लोगों के पास एक ये ऑप्शन तो मिला कि भाई अगर कुछ भी होता है XYZ तो आप रेरा को अप्रोच कर सकते हो। पहले अगर आपके पास एक रिसीट है, डेवलपर ने आपको एक नॉर्मल रिसिप्ट आपको दिया। बहुत सारे डेवलपर लोग जो है आपको रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो बहुत बाद में बनाते हैं, MOU तो बहुत बाद में बनाते हैं। बहुत बार तो आपको बुकिंग फॉर्म पे ही आपको हो जाता है। अब आप वो बुकिंग फॉर्म लेके कहाँ जाओगे? तो आज रेरा होने की वजह से क्या है कि अगर आपकी बुकिंग फॉर्म है, आपके पास रिसीट है, तो भी रेरा आपके कंप्लेन को एक्सेप्ट कर रहा है। अभी आपको मालूम है कि जो भी रियल एस्टेट में हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या हम लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो 50% ऐसे लोग होते हैं जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के हिसाब से जाते हैं। तो वो 50% जो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जा रहे हैं, प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो वो तो इन्वेस्टर बन जाते हैं। अब आप इन्वेस्टर हो तो फिर आप कंज्यूमर कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हो क्योंकि वो कंज्यूमर कोर्ट है, वो इन्वेस्टर कोर्ट नहीं है वो। तो आप ऐसे ही कट ऑफ हो जाते हो। तो ये लिमिटेड ऑप्शन, तो उस लिमिटेड ऑप्शन में आज रेरा कम से कम एक है जहाँ पे आप चाहे इन्वेस्टर हो, आप चाहे कस्टमर हो, आपके पास चाहे रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, नहीं है, MOU है, बुकिंग फॉर्म है, कुछ तो है, रिसीट तो है कम से कम, तो आप रेरा आपको जो है आपकी बात को सुन रहा है आपके फेवर में। आज मैं कितने सारे मैं पर्सनली केसेस हैंडल करता हूँ कि कितना, मतलब अभी एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊँ कि अभी हम लोगों को, ये सारे लोगों को ये पता है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि अगर मान लो आपने 5 लाख रुपया कहीं पे बुकिंग में डाला और 1 महीने के बाद में अपना कस्टमर बोला कि मुझे कैंसिल करना है। अब वो 5 लाख रुपए निकालने के लिए आपके और आपके कस्टमर का चप्पल घस जाएगा, वो पैसा मिलेगा नहीं आपको। ऐसी एक केस हुआ था लोधा विक्रोली में, मेरे क्लाइंट ने 8 लाख रुपए पेमेंट किया। उसको बताया गया कि ये आपका कॉर्नर फ्लैट है और यहाँ पे सामने पूरा ओपन व्यू आपको मिलने वाला है। इस बेसिस पे उसने सब ले लिया। 2 महीने के बाद में जब 40 लाख का पेमेंट करने गया ना तो उसको पता चला कि वहाँ पे सामने दूसरा एक फ्लैट आ रहा है। तो उसको शौक लगा, बोला भाई मुझे तो ओपन व्यू चाहिए था, वो हिसाब से मैंने पेमेंट किया था, वो हिसाब से मैंने प्राइस भी मैंने ज़्यादा बार्गेन नहीं किया, नेगोशिएट नहीं किया, और अभी पता चल रहा है कि वहाँ पे एक अलग टावर आ रहा है तो व्यू ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो अभी क्या कर रहे हैं, बोला भाई मुझे मेरा 8 लाख रुपये वापस दे दो, मैं कैंसिल करूँगा मैं। तो बोले नहीं, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? तो आपका 10% जो हम डिडक्ट करते हैं, फ्लैट का 1.5 करोड़ का फ्लैट है तो उसका 8% इतना, 10% इतना होता उतना होता करके बेचारा 3-4 महीना वो दौड़ा, कुछ उसको मिला नहीं। बाद में फिर वो आया रेरा का, हमने कंप्लेन फाइल किया। कंप्लेन फाइल करने के बाद में 6 महीने के अंदर अंदर सामने से, अभी उसका कंप्लेन हियरिंग में भी नहीं किया, डेवलपर सामने से अप्रोच किया, बोला भाई 8 लाख आपने पेमेंट किया था, 7.5 लाख हम रिफंड करने के लिए रेडी है।
मैंने उनको पूछा कि 7.5 लाख चाहिए क्या? बोला जहाँ पहले कुछ नहीं मिल रहा था 7.5 लाख मिल रहा है, वो भी सामने से कॉल करके। कितने ऐसे पर्सनल केसेस मैं जानता हूँ जहाँ पे रेरा में हम लोग कंप्लेंट फाइल करने के बाद में जो है डेवलपर और इज्जत करते हैं, क्योंकि कैसा होता है डेवलपर भी चाहता है कि केस को लंबा खींचने का मतलब नहीं है, वो सेटल कर लेते हैं हम लोग। तो बोलने का मतलब है कि रेरा के बहुत सारे फायदे भी है, बहुत सारे प्लस पॉइंट भी है, जिसको जो एस्पेक्ट को हमें सोचना है और उसका हमें फायदा उठाना है। कितने ऐसे एजेंट्स हैं जिनकी अपनी प्रॉपर्टी फंसी थी, उनको अपना प्रोजेक्ट डिले हुआ था, उनको अपना फ्लैट अटका था, तो उन्होंने अपना फायदा उठाया। कम से कम उनको जब रेरा के बारे में नॉलेज पता चला कि भाई ऐसा भी होता है, तो उन्होंने खुद का कंप्लेंट फाइल किया। तो इस तरीके से बोलने का मकसद ये है कि रेरा के बहुत सारे बेनिफिट्स भी है, तो हम लोगों को आज के दौर में देखना है कि जो बेनिफिट्स है उसका हमें फायदा उठाना है, और जो उसके नेगेटिव पॉइंट्स है वो बहुत ऑब्वियस उस पर काम करना है। बट उस पर काम करना, यहाँ पे हम लोग 10, 20 जन, 50 जन बैठ के उसकी बुराई करने से वो सॉल्व नहीं होने वाला है। उसके लिए अलग अप्रोच है। वो अप्रोच पे जब कभी टाइम आएगा तो मैं बताऊंगा कि क्या अप्रोच है, क्या कर सकते हो, बशर्ते कि हम लोग उतना रेडी होने चाहिए काम करने के लिए।